हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ड्रंक हो गया था एंड लंजन उसे संभाला था। देन विंग ने अपनी इमेजिनेशन के बारे में लंजा को बताया था कि वो चाहता है कि वो लंजा एंड लिटिल एप्पल एक फार्म में रहे। वो लोग फार्मिंग करेंगे, नाइट हंटिंग करेंगे एंड एक साथ हमेशा रहेंगे। लंजा पूरी रात यही सब सोच रहा था। सुबह जब लंजा नींद से उठा एंड किचन में आया, उसने देखा कि फ्रिज के पास एक नोट लिखा हुआ है विंग का। वहाँ पर लिखा था, वेनिंग के पास जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद लौटूंगा। लिटिल एप्पल को मैंने ऑलरेडी खाना खिला दिया है। विंग यूजुअली कभी भी नोट नहीं लिखता, ये शायद पहली बार था। लंजा बहुत ही सरप्राइज हो गया, बट वो बहुत ही डिप्रेस भी था क्योंकि विंग फिर से वेनिंग के साथ हैंग आउट करने के लिए चला गया। कुछ टाइम पहले तो वो गया था ना, शायद उनका रिलेशनशिप बहुत ही सीरियस होगा। लंजा को तब ये सोच के डर लग रहा था, शायद विंग अब यहाँ से चला जाएगा एंड परमानेंटली वेनिंग के साथ ही रहेगा। शायद वो लिटिल एप्पल को भी साथ में लेके जाएगा। लंजा इस एम्प्टी अपार्टमेंट में फिर से अकेला पड़ जाएगा। लंजा काउच पे बैठ के यही सब सोच रहा था। वो सोच रहा था, क्या वेनिंग ने लास्ट नाइट नहीं कहा था कि वो दोनों हमेशा नाइट हंटिंग करेंगे, वो लंजा एंड लिटिल एप्पल एक साथ रहेंगे फॉर्म में हमेशा। शायद विंग ड्रंक था, बट फिर भी लंचा के अंदर एक होप है। उसे पता है कि ये सेल्फिश है। आफ्टर ऑल विंग का एक लाइफ है, वो कहीं भी रह सकता है, वो उसकी मर्ज़ी। लंचा उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसे सपोर्ट करना चाहिए। अगर विंग यहाँ से जाना चाहे तो लंचा को जाने देना चाहिए, बट फिर भी लंचा का दिल नहीं मान रहा था। अब नेक्स्ट कुछ दिन लंजा अपने रूटीन में ही चल रहा था। वो अपने काम में फोकस करने की कोशिश कर रहा था। उसने लॉन्ड्री भी की अपने एंड विंग के कपड़ों का। उसका अपार्टमेंट बहुत ही शांत था। लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट उसे पता है कि अब उसको ये आदत हो जाएगा। उसने एक विंग का फेवरेट हुडी को फोल्ड करके विंग के बेड के पास रख दिया एंड तभी उसके फ़ोन में एक कॉल आया। उसे लगा शायद विंग का है, बट ये लुओ चिंगयांग का था। उसने डिसाइड किया कि वो कॉल को रिसीव नहीं करेगा, बट उसे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था तो उसने रिसीव कर लिया। लुओ चिंगयांग ने कहा, लांगवांग जी, क्या तुम आज फ्री हो? लंचा को हेजिटेट फील हो रहा था। देन उसने कहा, हाँ, क्यों? लुओ चिंगयांग ने कहा, तुम्हें पता है ना कि मैं वीकेंड्स में किचन में काम करने के लिए आता हूँ एक रेस्टोरेंट के, बट आज कुछ वर्कर्स काम पे नहीं आए। क्या तुम मुझे हेल्प करना चाहोगे? ये जगह बहुत ही फ्रेंडली है, तुम्हें मज़ा आएगा। लंजा ने फाइनली हाँ किया। अब लंजा मिस लुओ के साथ काम कर रहा था। वो दोनों डिशेस को वॉश कर रहे थे, बट वो दोनों बहुत ही साइलेंट थे। लुओ चिंगयांग ने कहा, बाय द वे, वुविशियन कहाँ है? मुझे लगा था कि तुम मुझे साथ में लेके आओगे। लंजा ने कहा, विंग बिजी है। मिस लुओ ने कहा, ओह दैट्स टू बैड, शायद नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। लंजा को अजीब लगा, क्या मिस लुओ ने विंग के लिए उसे बुलाया था? बट उसने कुछ कहा नहीं। ऑफ कोर्स मिस लुओ को विंग पसंद आ गया होगा, क्योंकि विंग है ही ऐसा, फ़नी है, स्मार्ट है एंड हैंडसम भी है। एंड मिस लुओ भी फ़नी है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है। ऑफ कोर्स उन दोनों की बहुत अच्छी जमती है। लंजा डिशेस को हार्शली स्क्रब करने लगा और कहा, विंग अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ बिजी है। ये सुन के मिस लुओ सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, हाँ, दैट्स नाइस, वो किसके साथ डेट कर रहा है? लंजा ने कहा, तुम उन्हें नहीं जानते, बट कोई ऐसा जिसे विंग बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। मिस लुओ ने कहा, ओह आई सी, वेल वो जो कोई भी हो, शायद उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होगा जो वो विंग को झेल रहा है। ये सुन के लंचा को बहुत ही अजीब लगा। उसने कहा, इसका क्या मतलब है? मिस लुओ ने कहा, जस्ट विंग एक बहुत ही एक्टिव पर्सन है, स्मार्ट है एंड काइंड भी है, बट वो हैंडफुल भी है। लंजा ने कहा, वो हैंडफुल नहीं है। लंजा के ये वर्ड्स बहुत ही हार्ड्स था। मिस लुओ ने कहा, सॉरी, मैंने गलत मतलब से नहीं कहा था। लंचा ने कहा, यह कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं था। मिस लुओ ने कहा,
मेरा मतलब ये था कि विंग के अंदर बहुत सारे हाई एनर्जीज़ है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो चैलेंजेस पसंद करता है, जो कोई बुरी चीज़ नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सबको वो पसंद भी हो, इसलिए जो कोई भी उसे डेट कर रहा है शायद उसे ये सब पसंद होगा एंड वो ये सब झेल भी रहा है। लंजन ने डिशेस को हार्शली स्क्रब करते हुए कहा, जिसे ये सब पसंद नहीं उसे दूर रहना चाहिए। कुछ टाइम के लिए मिस लुओ बिल्कुल साइलेंट हो गई। देन उन्होंने कहा, लांगवांग जी, क्या सब कुछ ठीक तो है ना? आई होप मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर लंजा बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसे फील हुआ कि उसने ये सब क्या कह दिया मिस लुओ को। उसने कहा, मुझे माफ़ करना, मैं इसके आगे लंजा कुछ भी नहीं कह पाया। मिस लुओ ने कहा, अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तुम्हें रहने की ज़रूरत नहीं, मैं बाकी सब कुछ संभाल लूँगा। लंजन अपने हेड को शेक करते हुए कहा, नहीं मैं रह सकता हूँ, थैंक यू। मिस लुओ ने बात को आगे नहीं बढ़ाया। उसने स्माइल किया एंड देन वो वहाँ से चली गई कोई और काम करने के लिए। लंजा को फील हो रहा था कि मिस लुओ उसके लिए बहुत ही कंसर्न है, बट फिर भी वो दोनों बात नहीं कर रहे थे। जब उनका काम हो गया एंड वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे, लंजा ने फिर से माफ़ी मांगने की ट्राई किया, बट मिस लुओ ने कहा, जस्ट घर जाओ और रेस्ट करो, ओके, हम बाद में बात करेंगे। लंजा ने नोट किया, क्योंकि सच में वो ठीक फील नहीं कर रहा। वो ये विश कर रहा था कि शायद उन दोनों का फ्रेंडशिप आए भी है, क्योंकि मिस लुओ उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, वो इसे ख़त्म नहीं करना चाहता। जब वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया, उसे पैर की आवाज़ सुनाई दिया। उसे लगा शायद विंग वापस आ गया है। वो जल्दी जल्दी अपार्टमेंट के अंदर गया। उसके फेस में एक अलग ही स्माइल थी, बट तभी उसे फील हुआ कि ये फुटस्टेप विंग का नहीं है। एंड वही हुआ, उसके सामने वेनिंग था। उसने चिल्लाकर कहा, वेगा, क्या आपको याद भी है कि हम। तभी वेनिंग लंचा को देखकर चुप हो गया एंड डर गया, क्योंकि लंचा उसकी तरफ एक ग्लेयर दे रहा था। वेनिंग ने कहा, हैंगवांग जुन, हाय, आई मीन गुड आफ्टरनून, आप कैसे हैं? लंजा ने वेनिंग को ध्यान से देखा। उसके हेयर्स वेट थे एंड वो वही हुडी पहना हुआ था जिसको लंजा ने फोल्ड करके विंग के बेड के पास रखा था। लंजा ने ब्लंडली कहा, तुम यहाँ पर क्यों हो? विंग कहाँ पर है? वेनिंग ने कहा, मैं वो वेगा वो तो। इसके आगे वेनिंग कुछ भी नहीं कह पाया। वहाँ पे विंग आ गया। उसने कहा, हे वेनिंग, क्या तुम यही ढूंढ रहे थे? तभी विंग लंजा को देखा और चुप हो गया। उसने कहा, लंजा, तुम वापस आ गए? बट लंजा ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया, बट वो वहाँ से गया भी नहीं। विंग ने उन दोनों के बीच में ध्यान से देखा। उसने कहा, हे, क्या हुआ है? ये एटमॉस्फेयर इतना वर्ड क्यों है? क्या सब कुछ ठीक है? लंजा ने कहा, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? बट लंजा एक्चुअली ये कहना चाहता था कि तुम उसे यहाँ पर क्यों लेकर आए? तुम्हें पता है ना कि मैं उसे पसंद नहीं करता। तुमने इतने दिन उसके साथ बिताए, क्या अब तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए? बट उसने विंग को यह सब कुछ भी नहीं कहा। विंग ने कहा, मैं यहाँ पर रहता हूँ लंजा, तुम्हें याद भी है, एंड मैंने विनिंग को इनवाइट किया है। देन उसने लंजा को एक स्ट्रेंज लुक दिया और पूछा, क्या कोई प्रॉब्लम है? लंजा ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। उसने लिटिल एप्पल को अपने हाथ में उठाया एंड केज पे रख दिया। लंजा ऐसे इग्नोर कर रहा था। ये देख के विंग बहुत ही शॉक हो गया। उसने कहा, लंजा, बट लंजा ने विंग को फिर से इग्नोर किया एंड देन वो वहाँ से अपने रूम पे चला गया एंड दरवाजे को फोर्सफुली बंद कर दिया। लंजा को एक अजीब फील हो रहा था। ऑफ कोर्स विंग को पता नहीं कि लंजा किस लिए अपसेट है, तो लंजा ये सब बिहेवियर क्यों कर रहा है? यहाँ पर विंग का कोई दोस्त नहीं था, वो क्यों विंग के पार्टनर के साथ ऐसे बिहेवियर कर रहा है? विंग सिर्फ उसका रूममेट है, उसका बेस्ट फ्रेंड है, बट वो ऐसा नहीं कर सकता। लंजा यही सब सोच रहा था। उसे पता भी नहीं कि वो कितने टाइम से अपने रूम पे था। तभी उसके दरवाजे के बाहर नॉक हुआ। विंग ने बाहर से कहा, लंजा, क्या हम बात कर सकते हैं? वेनिंग चला गया है। ये सुन के लंजा को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। पता नहीं उसे क्या फील करना चाहिए, गिल्टी या रिलीफ। पहले उसने डिसाइड किया था कि वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा एंड प्रिटेंड करेगा कि वो सो गया था, बट वो ऐसा नहीं कर पाया। उसने दरवाज़ा ओपन किया। जैसे ही उसने दरवाज़ा ओपन किया, विंग ने कहा, क्या तुम्हें वेनिंग के साथ कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर लंजा बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि वो विंग को कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। विंग ने कहा, लंजा, कम ऑन, मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ कि कुछ तो तुम्हें परेशान कर रहा है। पहले मुझे लगा था कि तुम वेनिंग को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो वेन है। देन हम लोगों ने बात किया ना एंड सब कुछ क्लियर हो गया। देन तुम अब ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो?
देन उसने लंजा के फेस की तरफ देखा जैसे कि वो कुछ सर्च कर रहा है। विंग ने कहा, तुम वेनिंग को ऐसे डिसअप्रूव क्यों करते हो? लंजा को पता नहीं कि वो क्या रिप्लाई करेगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे एंड वेन चाओलिंग के रिलेशनशिप को डिसअप्रूव नहीं करता। ये सुन के विंग चौंक गया। उसने कहा, वेट, रिलेशनशिप? इसका मतलब तुम्हें ये लगता है कि मैं एंड वेनिंग? ये बोल के विंग चुप हो गया। दिन वो लंजा के फेस की तरफ एक होपफुल नज़र से देख रहा था। उसने पूछा, तुम इसलिए अपसेट हो क्योंकि मैं किसी और को डेट कर रहा हूँ? लंजा चिल्ला कर बोलना चाहता था क्योंकि तुम मुझे छोड़ रहे हो, बट उसने चिल्ला कर कहा, नहीं। ये सुन के विंग के एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने कहा, अच्छा, तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि जब भी वेनिंग मेरे आसपास रहता है तुम गुस्सा हो जाते हो एंड ग्रम्पी हो जाते हो? लंजा को पता है कि ये सब सच है, बट वो क्या रिप्लाई करेगा। लंजा विंग से अपने नज़र को हटाने लगा। उसने कहा, विंग, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। विंग ने कहा, ऐसा मतलब कैसा? मेरे दोस्त को भगाना? सो आई गेस इट्स फाइन कि तुम किसी के साथ भी डेट करो, किसी से भी मिलो, कुछ भी करो, जो भी तुम चाहो, और जब भी ये सब मैं करूँगा तब ये इशू बन जाएगा। तभी लंजा ने क्विकली कहा, नहीं। दिन उसे फील हुआ कि विंग ने जो कुछ भी कहा वो सही था, इसमें लॉजिक था। उसने कहा, मैं गलत था विंग। विंग ये सब कुछ के लिए अलाउड है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी से भी मिल सकता है। ये सुन के विंग ने डिप्रेस्ड वॉइस में कहा, सो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ डेट कर रहा हूँ? फैंटास्टिक, थैंक्स फॉर द रिमाइंडर हैंग वांगजुन। ये रिमाइंडर वर्ड सुन के लंजा बहुत ही कन्फ्यूज हो गया। उसने कहा, विंग? विंग ने अपने हेड को बैक में थ्रो किया और कहा, ये कितना स्टूपिड है। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगा। लंजा ने उसका पीछा किया और कहा, विंग, बट विंग अपने रूम पे जाके दरवाज़ा बंद कर दिया। लंजा वहाँ पर ही खड़ा था दरवाजे के सामने एंड दरवाजे को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या उसे नॉक करना चाहिए एंड एक्सप्लेन करना चाहिए, बट वो क्या कहेगा, क्या एक्सप्लेन करेगा? विंग को हक है गुस्सा होने का। तो लंजा सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। तभी विंग ने अपने रूम के दरवाजे को ज़ोर से ओपन किया। ये सुन के लंजा भी चौंक गया। देन विंग रूम के बाहर आया, एक बैग लिया अपने कंधों पे एंड देन वो घर के बाहर जाने लगा। लंजा ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लंजा बहुत ही पैनिक हो गया था। विंग ने कोल्डली स्माइल किया और कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? आफ्टर ऑल मैं किसी के साथ भी मिलने के लिए अलाउड हूँ। ये वर्ड्स लंजा को एक निडल की तरह फील हो रहा था। उसने कहा, वही वुशियान। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, लांग वांग जी। विंग के फेस से वो स्माइल चला गया था। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया था। उसने कहा, शायद तुम कन्फ्यूज्ड हो, सो मुझे तुम्हें याद दिलाने दो, हम दोनों रूममेट्स हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। किसी को भी कोई हक नहीं है कि मुझे ऑर्डर करे मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं। अगर किसी को ये हक है भी, वो इंसान एटलीस्ट तुम नहीं हो। ये वर्ड्स लंजा को एक स्लैप की तरह फील हो रहा था। उसके अंदर से कोई वर्ड्स बाहर ही नहीं आ रहा था। वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसका मतलब ये नहीं था वो विंग को ऑर्डर नहीं करना चाहता था। विंग का डार्क एक्सप्रेशन रिग्रेट में बदल गया। तो उसने कहा, मैं वेनिंग के साथ नाइट स्पेंड करने वाला हूँ। आई होप ये तुम्हारे लिए इनफ आंसर है। ये बोल के वो घर के बाहर चला गया एंड दरवाजे को बंद कर दिया। लंजा पूरी रात नहीं सो पाया। उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। उसे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट दिन सुबह हो गया। वो विंग को कॉल करना चाहता था, उसके वॉइस सुनना चाहता था, बट उसे लगा अभी राइट टाइम नहीं आया है, अभी सिर्फ सुबह है, शायद उसे आफ्टरनून में कॉल करना चाहिए। बट उसने आफ्टरनून में विंग को कॉल नहीं किया, उसे सिर्फ टेक्स्ट मैसेज किया। उसने पूछा, क्या विंग डिनर के लिए आएगा? अब इवनिंग हो गया, विंग ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। फिर भी लंजा ने दोनों के लिए डिनर प्रिपेयर किया। शायद विंग वापस आ जाएगा, बट विंग नहीं आया। लंजा ने अकेले ही खाना खाया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको अब क्या होने वाला है? मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।